Hey everybody, welcome back to the channel. This is me Rajbir Shishodia and guys, आज हमारा ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज का डे 65 और भाई ये वीडियोस आपको मिल रहे हैं ब्लॉगिंग चैनल पे। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि हमारा जो मेन फिटनेस चैनल है वो कुछ दिन के लिए ब्लॉक हो गया है। पता नहीं कौन सी स्ट्राइक उसके ऊपर आ गई है, किसी ने छेड़छाड़ कर दिया है, जो भी है। तो वीडियोज़ आपको यहाँ मिल जाएगी, रूटीन आपका नहीं टूटेगा। तो कल जो आपका फ्राइडे वर्कआउट है वो ये वर्कआउट है, इसको आपने आने वाले 5 फ्राइडे रिपीट करना है। मतलब ये फ्राइडे, फिर अगला फ्राइडे, फिर अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, ठीक है। तो आज का जो हमारा वर्कआउट है दैट इज मेरा फेवरेट है, शोल्डर प्लस ट्रैप्स प्लस ट्राइसेप्स प्लस काफ्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी 4 बॉडी पार्ट हमने ट्रेन करने हैं। शोल्डर हमारे मतलब कि ओवरऑल शोल्डर, साथ में हमारे हल्के से ट्रैप्स, देन ट्राइसेप्स और देन हमारे काफ्स, क्योंकि काफ्स मसल हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, ट्रेन नहीं करते हैं। तो अब जैसे भी हमारा मेन फिजिक का ये जो हमारा चल रहा है, हमारे कोच नहीं मतलब जो इंटरनेशनल कोच हमारे हैं, उनका जो शेड्यूल है हमें दिया हमारे रूबल भाई ने, ठीक है। तो चलते फटाफट से करते हैं हमारा वर्कआउट शुरू, लेट्स गो। और भाई जो हमारे भाई स्ट्रेंथ गेन और मसल गेन को लेकर परेशान है, जिनका साइज गेन नहीं हो रहा है, स्ट्रेंथ गेन नहीं हो रही, उनके लिए भाई डॉक्टर चॉइस का क्रेटिन मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। फ्लेवर्ड क्रेटिन है, अल्ट्रा माइक्रोनाइज्ड है, ताकि एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से हो जाए। आपको स्ट्रेंथ गेन करना है, मसल गेन करना है, पावर गेन करनी है। वेट लिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि वेट लिफ्ट नहीं होगा तो हैवी लिफ्ट नहीं कर पाओगे, हैवी लिफ्ट नहीं कर पाओगे तो मसल उतना ज़्यादा गेन नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर मसल गेन करना है तो लिफ्ट तो भाई करना पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देता हूँ, वहाँ जाके तुरंत के तुरंत बाहर कर लेना, क्योंकि इसके लास्ट मंथ हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का कैश प्राइस अगले महीने बढ़ जाएगा। फिर आगे भाई कहेंगे भाई हमारे पास सप्लीमेंट नहीं था इसलिए, वरना हम भी बहुत अच्छा करते थे। बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, पॉकेट फ्रेंडली सप्लीमेंट है, ऊपर बारकोड है, इस पर आप स्कैन करो, सीधे पहुँच जाते हो डॉक्टर चॉइस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आप इसकी लैब रिपोर्ट्स भी देख सकते हो, ठीक है। बहुत जेन्युइन काम कर रहा है डॉक्टर चॉइस हमारा, ठीक है। और जो हमारे मार्केट में बहुत सारे क्रेटिन आते हैं वो अनफ्लेवर्ड आते हैं, दवाई जैसे लगते हैं। ये है मेरा फेवरेट वाटरमेलन फ्लेवर, ठीक है। सारे के सारे जितने भी क्रेटिन हैं इसके और भी कई फ्लेवर हैं, तो मेरा फेवरेट वाटरमेलन है। आप ट्राई करना चाहो तो आप ट्राई कर लेना। पूरा शेकर इस तरह से भर लो, 1 से 1.5 स्कूप इसके अंदर डाल लो। 3 ग्राम की 1 स्कूप है, 2 भी डालोगे तो 6 ग्राम हो जाएगा। तो शुरू के 5 दिन 7 दिन आप 1 स्कूप लो, देन 10-12 दिन जब बीत जाए 2 स्कूप शुरू कर दो और वर्कआउट करते रहो और इसको पीते रहो। और फिर देखो 15 से 20-25 दिन के अंदर आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी ट्रेनिंग में, आपके रिजल्ट्स में, आपके मसल गेन में जो डिफरेंस दिखेगा वो विजिबल रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। तो चलते हमारा वर्कआउट शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो भाई क्योंकि हमारा शोल्डर वर्कआउट है, मेक श्योर आप शोल्डर वर्कआउट करने से पहले अपने शोल्डर्स को बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर लो, वार्म अप कर लो, ताकि मसल बिल्ड करने में आपको किसी भी तरह की इंजरी ना हो। आपका मसल जब भी लिफ्ट करे हैवी वेट तो आपको किसी भी तरह की इंजरी ना हो। तो हैवी तो वैसे पहली बात हम उठा ही नहीं रहे हैं इस ट्रेनिंग में, बस रैप्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ट्रेनिंग हमारी खुद पे खुद हैवी है। तो सबसे पहला वर्कआउट है हमारा बारबेल अपराइट रोइंग, खाली बार से करना है क्योंकि वार्म अप है। टिल फेलियर जाना है, चाहे आप 50 रैप निकालो चाहे 100 रैप निकालो, सीधे आपने क्या करना है, बारबल लेना है और एल्बो जो आपकी है मतलब कि कोहनी जो आपकी है वो कानों के पास जाएगी। तो सीधे आपने क्या करना है, कोहनी से वेट उठाना है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से, ठीक है। मैक्सिमम फेलियर तक जाना है, 20 25 30 रैप जितने भी आप निकाल पाओ, ताकि अच्छे से स्ट्रेच हो जाए, वार्म अप हो जाए शोल्डर आपके वेट लिफ्ट करने के लिए। तो चलेंगे हमारे फर्स्ट वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहला वर्कआउट है हमारा स्टैंडिंग बाबल प्रेस, और इसकी जो रैप रेंज होगी वो होगी 15 15 12 12 10, मतलब कि एक एक्सरसाइज में हमने 5 सेट करना है। शोल्डर आज आपके इतने बढ़िया ट्रेन होने वाले हैं, आप कहोगे राजवीर भाई मजा आ गया। कमेंट करके मुझे जरूर बताना जब आप वर्कआउट कर लो कि कैसा आपको रिजल्ट आ रहा है, कैसा आपको मजा आ रहा है वर्कआउट करने में। 5 सेट है, 15 15 12 12 10, ठीक है। तो बहुत सारे भाई हमारे इसमें क्या करते हैं, देखो ग्रिप बहुत ज़्यादा वाइड नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रखनी, जितने चौड़े आपके शोल्डर हैं उतनी चौड़ी ग्रिप रखो। और इसको जब आप उठाओ तो एल्बो आपकी यहाँ रहेगी, यहाँ नहीं रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 15 15 12 12 10 पूरा ऊपर जाएगा। ये शोल्डर आपका अच्छी तरह ऊपर जाके स्क्वीज होना चाहिए, देन नीचे आएगा, देन पूरा ऊपर, ठीक है। तो इसके आपने करने हैं 5 सेट। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट वर्कआउट। चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस सेकंड एक्सरसाइज है हमारी आर्नोल्ड प्रेस। आपने वेट उतना लेना है कि आप सिर्फ 8 रैप निकाल पाओ और 8वें रैप पे आप फेल हो जाओ।
इसके भी हमने 5 सेट करने हैं और रैप रेंज रहेगी हमारी 8 8 8 8 8। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हैवी उतना कि 8 रैप में फेल हो जाओ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ तो मैं उसी हिसाब से करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 5 सेट करने पूरे, कोई रैप में चीटिंग नहीं, कोई सेट में चीटिंग नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएंगी हमारी 2 एक्सरसाइज। पहले हमने वार्म अप की है, एक एक्सरसाइज हमारी बाबल प्रेस, दूसरी हमारी आर्नोल्ड प्रेस। चलेंगे हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो गाइस थर्ड एक्सरसाइज फिर से हमारे अंग्रेज ने डाल दिया, अपराइट रोइंग। एक ही सेट करना है, जैसे सबसे शुरू में एक सेट करा है खाली बारबेल से। अगर आपको वेट लगाना तो वेट भी लगा लो, सिर्फ आपने एक सेट करना है और मैक्सिमम रैप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई इसमें वर्किंग सेट है तो थोड़ा वेट लगा सकते हो, और मैक्सिमम फेलियर का वर्किंग सेट है, थोड़ा वेट लगा सकते हो, और मैक्सिमम फेलियर का मतलब है 18-20 रैप। पहला जो सेट हमने इसका मारा है वो है वार्म अप, एक ही सेट है, उसमें 20-25-30 रैप जितने मारो। लेकिन इसमें तीसरा सेट है, वर्किंग सेट है, तो वेट लगा के मारना, 15-18-20 रैप में फेल हो जाना चाहिए मसल आपका। ठीक है, तो चलेंगे हमारे फोर्थ वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई फोर्थ वर्कआउट है हमारा, फोर्थ है फिफ्थ है पता नहीं, साइड डंबल रेज विद ड्रॉप सेट। जैसे अभी मैंने परसों बताया था, ड्रॉप सेट कैसे करना है। सपोज करो 20 के डंबल हैं, आपने क्या करना है, 10 रैप करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हो गए हमारे 10 रैप। फिर वेट ड्रॉप करके 5 किलो 6 किलो फिर मारने आपने 8 से 10 रैप। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें आप मैक्सिमम जा सकते हो जब तक आपकी मसल फेल नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सेट, और इसके आपने 4 सेट करने इसी तरह। सब में ड्रॉप सेट करना, 1 से 10 रैप, 10 से 12 रैप, और दूसरे से 10-12 10-12, या मैक्सिमम जितना आपका मसल फेल ना हो जाए। तो भाई अब है हमारा शोल्डर्स के लिए, हमारे ट्रैप्स के लिए करना है हमें डंबल श्रग्स। आज हम श्रग्स करेंगे डंबल से। लास्ट टाइम हमने बारबल से किया था, स्मिथ मशीन के ऊपर किया था, या जैसे भी आपने करा। आज आपने डंबल से करने। कैसे करने, ड्रॉप सेट रहेगा, 4 सेट रहेंगे। कैसे करना है देखो बताता हूँ। पहले आपने मारने 15 रैप। ठीक है, मेरी शक्ल से तुम्हें दिख रहा होगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो रखा है, तो मैं उतना हैवी नहीं उठाना चाह रहा, कि डॉक्टर ने मुझे बोला रेस्ट करने, बट मेरा तो रेस्ट हो जाएगा, लेकिन आपका रेस्ट नहीं करवाना चाहता मैं, तो उस चक्कर में एनीवेज सपोज करो 20 का ही उठा रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, पहले करने हमने 15 रैप। 1 2 3 4 5 डंबल यहाँ रहेंगे आगे ऐसे वी शेप बना के। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, और इसमें 10 किलो का ड्रॉप मार के फिर 10 रैप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से 25 रैप हो गए। आपने क्या करना है, सपोज करो आप 30 का डंबल उठा रहे हो, 30 के डंबल से आपने 15 रैप मारे। तो जब आप 30 का डंबल उठा के 15 रैप मार रहे हो, उसके बाद आप 5 किलो कम कर दो, या 10 किलो कम कर दो, या 8 किलो कम कर दो। 30 से 15 रैप मारे, 22.5 से 25 से और 10 मार दो, तो ये आपका एक सेट होगा। इस तरह से आपने 4 सेट करने, 25 रैप का एक सेट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा शोल्डर का वर्कआउट खत्म। इसके बाद आता है हमारा ट्राइसेप्स वर्कआउट। तो भाई शोल्डर भी हो गए हमारे, सारे डेल्ट हो गए, ट्रैप्स हो गए। अब आता है हमारा ट्राइसेप्स वर्कआउट। तो ट्राइसेप्स वर्कआउट के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज है हमारी सैसी डिप्स। सैसी डिप्स आपने कैसे करने, जहाँ बेंच रख लो, पैर आपके हवा में रहेंगे, और आपने नीचे आना है पूरा, और ऊपर आके मसल को स्क्वीज़ कराना। पूरा नीचे आओगे, पूरा ऊपर आके इस आपकी ट्राइसेप्स मसल को पूरा स्क्वीज़ कराओगे। 1 2 3 4
5 6 7, इस तरह से मैक्सिमम रैप मारने, एक ही सेट करना है ताकि आपका ट्राइसेप्स गर्म हो जाए बहुत अच्छे से। अब इसके बाद हमारी आती है एक ही एक्सरसाइज है, उसके 7 सेट है। तो वो एक्सरसाइज क्या है मैं आपको बताता हूँ, चलो। तो भाई 7 सेट का एक्सरसाइज हमारी है ट्राइसेप्स पुली पुश डाउन विद रोप। इसमें आपने झटकाबाजी नहीं करनी है, सिंपली नीचे आना है और अपने ट्राइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देना इस तरह। 1 2 3, झटका नहीं मारना है, स्लोली नीचे आना है। 4 5, और जब नीचे आ रहे हो तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करा दो। 6 7 8, इसमें कोई रैप रेंज नहीं है, जितने आपसे निकले 10 15 20 मैक्सिमम रैप तक जाना, जब तक ट्राइसेप्स फेल ना हो जाए, हाथ नीचे आना मुश्किल हो जाए। 7 सेट मारने। इसके बाद आपका हो जाएगा शोल्डर वर्कआउट और हमारा ट्रैप्स वर्कआउट, ट्राइसेप्स वर्कआउट ख़त्म। इसके बाद आपने करने 8 मिनट तक अपर एप्स, इंक्लाइन बेंच के ऊपर क्रंचेस, और 8 मिनट करने आपने लोअर एप्स। अगर आपके पास टाइम है तो आधा घंटा कर लो। उसके बाद करना आपने 25 से 30 मिनट कार्डियो, या तो जॉगिंग कर लो या साइकिलिंग कर लो, जो भी आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न करे उसको हम कार्डियो कहते हैं। आपको सपाटे मारने सपाटे मार लो, बाहर जाके दौड़ना है बाहर जाके दौड़ लो ग्राउंड में वर्कआउट के बाद। तो ये ज़रूर कर लेना जो भाई मेरे फैट लॉस करना चाहते हैं। पहली बार इतनी ब्रीदिंग हो रही है मुझे भाई, क्योंकि फीवर मुझे 104 है और आज मेरी शक्ल देख के तुम्हें पता लग रहा होगा। तो भाई थैंक यू सो मच। ये हमारा डे 65 का वर्कआउट, फ्राइडे का वर्कआउट, और आने वाले 5 फ्राइडे आप यही वर्कआउट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी नहीं टक्कर में। बाय।